59 चाइनीज एप्स इंक्लूडिंग टिकटॉक को बैन करने के बाद, चाइनीज सामान को बॉयकॉट करने के बाद क्या हमारा चाइनीज इंपोर्ट कम हुआ? डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम शोएब है और साथ में है अभिषेक। नमस्ते। बात मैं आज स्टार्ट करूंगा अंग्रेजों के जमाने से। ब्रिटेन जब कंट्रीज को कॉलोनाइज करता था तो उसका एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू भी हुआ करता था। यूजुअली उस कॉलोनी से चीप रॉ मटेरियल्स ब्रिटेन भेजे जाते। ब्रिटेन में मैन्युफैक्चरिंग का काम होता और फिर फाइनल गुड्स वापस उसी कॉलोनी या दूसरी कॉलोनीज में ब्रिटेन से एक्सपोर्ट कर दिए जाते थे। और इस इकोनॉमिक मॉडल से ब्रिटेन को काफी फायदा भी हुआ। जब अंग्रेज इंडिया पर राज कर रहे थे तो यहां से कपड़े बनाने का रॉ मटेरियल, कॉटन वॉटन, ये सब लेकर जाते थे। ब्रिटेन में कपड़ों का प्रोडक्शन होता और फिर फाइनल गुड्स बनते और इंडिया में लाकर उन्हें बेच दिया जाता। गांधी जी ने इस मॉडल को काउंटर करने के लिए इंडिया में ही खादी बनाने का इनिशिएटिव लिया। जब हमारे देश के कॉटन से हम खुद ही खादी बना लेंगे तो हमें विदेश से आए हुए कपड़ों की क्या जरूरत। इससे एक स्वदेशी खादी इंडस्ट्री बनी और इसके साथ ब्रिटिश सरकार को इकोनॉमिक लॉस भी होने लगा। पूरे के पूरे गांव, क्या अमीर क्या गरीब, चरखा चलाने में सब लग गए। स्वदेशी मूवमेंट और हिंद स्वराज के बारे में आप चाहें तो और पढ़ सकते हैं। और गांधी जी के बारे में आप और जानना चाहते हैं तो द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी बुक पर मेरा एक वीडियो है, उसकी लिंक रहेगी डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखना चाहें। अब ये अंग्रेजों वाली बात मैंने इसलिए बताई क्योंकि चाइना को हम आयरन ओर एक्सपोर्ट करते हैं और उससे बनी हुई मशीनरी इंपोर्ट कर लेते हैं। लेकिन इसे इतना आप सिंपल मत समझिए, क्योंकि अगर हमको मशीनरी चाइना से इंपोर्ट करना सस्ता पड़ता तो फिर इट मेक्स इकोनॉमिक सेंस टू इंपोर्ट मशीनरी rather देन मैन्युफैक्चर इट अवरसेल्व्स। बट अगर हम यही मैन्युफैक्चरिंग हम करेंगे, अगर हमारे यहाँ करेंगे, तो फिर हमारे यहाँ फैक्ट्री सेटअप होंगी, जॉब्स होंगे, मेक इन इंडिया होगा। तो ये सब जो स्ट्रैटेजीज और डिसीजंस होते हैं, ये सब बहुत हाई लेवल के, हमसे आपसे बहुत ज्यादा समझदार और पावरफुल लोगों के होते हैं। इसलिए इसमें पढ़ने की जगह हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं कि हमें चाइना से कितना इंपोर्ट किया, हमने कितना इंपोर्ट किया और उन्हें कितना एक्सपोर्ट किया। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट की गैप बढ़ रही है या घट रही है, और फ्यूचर के प्लान्स क्या हैं, ये सब डिटेल्स बताएंगे अभिषेक। जैसे कि आपने हमने इंट्रोडक्शन में कहा कि जब लास्ट ईयर 2020 में मई जून में जब चाइना ने की आर्मी ने गलत तरीके से लद्दाख में और गलवान घाटी में कई जगह पे भारतीय सीमा के अंदर में आ गई थी, तो उसके बाद काफी विरोध हुआ था कि हमें चाइना का बाइकआउट करना चाहिए, चाइना के साथ ट्रेड का बाइकआउट करना चाहिए। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने भी कई स्टेप्स उठाए थे। कई, जैसे आपने बताया कि कई चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया था, जिसमें टिकटॉक भी थे। वो कई तरह के थे कि कई जो गवर्नमेंट टेंडर होते हैं उसमें इंडियन गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया था कि चाइना से कुछ भी ऐसी चीज जो इंडिया में बनती है, अगर उस टेंडर में वो लग रही है, उस प्रोजेक्ट में वो लग रही है, तो चाइना से इम्पोर्ट नहीं की जाएगी, आपको इंडिया में ही बनाना पड़ेगी। मेक इन इंडिया के तहत, आत्मनिर्भर भारत के तहत कई तरह के इनिशिएटिव लिए गए थे कि हम चाइना से ट्रेड कम कर सके। कुछ समय मीडिया में भी काफी न्यूज रही कि चाइना से हमें ट्रेड कम करना है। चाइना 2 जून 2020 में हुआ था गलवान घाटी में, हमारे कई जो चाइनीज आर्मी के साथ हमारे यहाँ की झड़प हुई थी, जिसमें दोनों साइड के कई जवान मारे गए थे, हमारे साइड भी कई जवान शहीद हुए थे। तो एक जो सेंटीमेंट था वो यही था कि हमें चाइना का बाइकआउट करना चाहिए, चाइना के साथ बिजनेस नहीं करना चाहिए। ये न्यूज कुछ दिनों तक रही मीडिया में, फिर इसके बाद हम सब भी भूल गए कि क्या क्या हुआ, चाइना के जो सामान आया था वो कम हुआ कि नहीं हुआ, जो चाइना से हमारा ट्रेड था वो कम हुआ कि नहीं हुआ। अभी रिसेंटली एक नंबर आया है जिसमें बताया गया कि जो कैलेंडर ईयर था पिछले साल का, 2021 का, उसमें चाइना के साथ हमारा ट्रेड 44% बढ़ा है। ट्रेड मतलब हमने इंपोर्ट भी किया है, एक्सपोर्ट भी किया है। इसमें एक्सपोर्ट देखिए तो एक्सपोर्ट 35% बढ़ा है, यानी हम यहाँ से जो माल चाइना गया है उसमें 35% का इंक्रीज हुआ है। बट उससे भी ज्यादा इंपोर्ट इंक्रीज हुआ है, वो है 46%। यानी कि जो चाइना से माल यहाँ पे आ रहा था, जिसकी वैल्यू थी 2020 में, वो 2021 में उसके कंपेरिजन में 46% ज्यादा, लगभग
सपोज कीजिए कि अगर हम 100 रुपये का माल चाइना से मंगा रहे 2020 में, तो 2021 में वो हम लगभग 150 रुपये का माल मंगा रहे हैं। तो काफी जो हुआ था कि हमें बैन करना चाहिए चाइना से ट्रेड नहीं करना चाहिए, तब भी चाइना से हमारा ट्रेड बढ़ रहा है। और जो एक कंसर्न की बात ये है कि हमारा एक्सपोर्ट तो बढ़ा है 35%, बट इम्पोर्ट और ज्यादा बढ़ गया 46%। तो उसी पे हम यहाँ आज पे बात करेंगे, थोड़ा सा मैं नंबर आपको बताना चाहता हूँ मैं। यहाँ पे मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूँ कि ये जो नंबर आया फॉर कैलेंडर ईयर 2021, ये जो हमने इंपोर्ट किया है, ये हिस्ट्री में सबसे ज्यादा वैल्यू इंपोर्ट की है बेसिकली। जी, अभी आपके स्क्रीन पे आपको दो ग्राफ दिख रहे होंगे। पहला ग्राफ ये बता रहा है कि हमने कितना इम्पोर्ट किया, कितना एक्सपोर्ट किया है। ये जो फर्स्ट तीन बार ग्राफ है, ये बता रहे हैं इम्पोर्ट। जो ब्लू लाइन है वो बता रहा है कि 2021 में हमने कितना चाइना से इम्पोर्ट किया है। जो ऑरेंज लाइन है वो बता रही है 2020 में, और जो ग्रे लाइन बता रही है 2019 में हमने चाइना से कितना इम्पोर्ट किया है। अगर 2021 कैलेंडर की बात करें तो हमने चाइना से जो हमें टोटल इम्पोर्ट था उसकी वैल्यू 97.5% बिलियन यूएसडी। 2020 की बात करें तो 2020 देखिए कि कोविड ईयर था, तो ट्रेड, ग्लोबल ट्रेड पे भी असर पड़ा था। तो उसी वजह से इसकी वैल्यू कुछ कम से ये 6.7 बिलियन यूएसडी 2020 में। 2019 की बात करें तो पूरा नॉर्मल एक ईयर था, जब एक नॉर्मल ट्रेड होते थे। उसमें भी हमने 67.9% बिलियन यूएसडी हमने चाइना से इंपोर्ट किया था। इसी शोएब ने कहा कि अभी तक हिस्ट्री में सबसे ज्यादा थे। चूंकि 2019 से अगर हम कंपेयर करें, 2019 जो एक नॉर्मल एक ईयर ट्रेड ईयर कंसिडर कर सकते हैं, उससे भी कंपेयर करें जो कि 67.9% था, वो अब वैल्यू हो गई 97.5%, 97.5 बिलियन यूएसडी। उधर हम एक्सपोर्ट की बात करें, ये जो ग्राफ दिखा रहे हैं, ये जो छोटे आपको ग्राफ दिख रहे हैं, ये बता रहे एक्सपोर्ट, यानी हमने यहाँ से माल चाइना में कितना भेजा है। 2019 की बात करें तो ये था 12.22 बिलियन यूएसडी। 2020 में जैसे कोविड ईयर था, ट्रेड इसमें इफेक्ट हुआ था, तो वैल्यू कम थी, वो 20.9 बिलियन यूएसडी। अब 2021 में ये वैल्यू बढ़ के हो गई 28.1 बिलियन यूएसडी। अगर दोनों को हम कंपेयर करें तो हमारा एक्सपोर्ट तो बढ़ रहा है, बट उसी हिसाब से हमारा इम्पोर्ट भी बढ़ रहा है। आप देखिए कि 2021 में जो इम्पोर्ट की वैल्यू थी वो थी 97.5 बिलियन यूएसडी, और 2000 और एक्सपोर्ट की जो वैल्यू थी 28.1 बिलियन यूएसडी। लगभग 3 गुना ज्यादा हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं एज कम्पेयर टू एक्सपोर्ट। तो इससे होता है क्या है, इससे कि हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है। ये जो आपको सेकंड ग्राफ दिखा रहा है, ये बता रहा है ट्रेड डेफिसिट हमारा कितना था। ट्रेड डेफिसिट होता है क्या है कि जैसे कि आप कितना एक्सपोर्ट करें इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके बीच जो डिफरेंस आता है। अगर आप किसी कंट्री से में माल कम भेज रहे और माल ज्यादा मंगवा रहे हैं, तो आपका ट्रेड डेफिसिट हो जाएगा। तो ये ट्रेड डेफिसिट की वैल्यू जो 2019 में थी वो थी 56.8 बिलियन यूएसडी। 2020 जिसमें हमारा कोविड ईयर था, थोड़ा सा बिजनेस इफेक्ट हुए थे, ग्लोबल ट्रेड भी इफेक्ट हुआ था, तो ट्रेड डेफिसिट हमारा कम हुआ था, वो हुआ था 45.9 बिलियन यूएसडी। अब 2021 की बात करें तो ये वापस बढ़ के हो गया 69.4 बिलियन यूएसडी। अभी ट्रेड डेफिसिट मतलब क्या है? ट्रेड डेफिसिट का मतलब ये है कि हम इतनी फॉरेन करेंसी हम चाइना को दे रहे हैं, यानी बेसिकली हम इतने डॉलर चाइना को हम दे रहे हैं, हमारे पास से लगभग 70 बिलियन हमने डॉलर चाइना को दिया है। हमने माल वहां से ज्यादा मंगवाया है और यहाँ से हमने कम भेजा है। इसी कंटेक्स्ट में बात करें कि जो चाइना है इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। सबसे पहले यूएसए, उसके बाद चाइना आता है। बट यूएस तो चाइना में ये फर्क है कि यूएसए के साथ अगर हम देखेगा उसमें हम आईटी सर्विसेज को इंक्लूड कर लेते हैं, तो हम एक तरह से ट्रेड सरप्लस में, यानी हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, हमें एक्सपोर्ट वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि कई आईटी सर्विसेज हम उनको यूएस का आउटसोर्स करके इंडिया को हम आईटी सर्विसेज बीपीओ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो हम यूएस के साथ देखें तो ट्रेड सरप्लस में है, बट चाइना के साथ देखें तो हमें ट्रेड डेफिसिट हो रहा है, यानी हम लगभग 70 बिलियन डॉलर हर साल चाइना को, पीछे साल में 70 बिलियन डॉलर चाइना को दिए हैं। अब देखिए हम चाइना से क्या ट्रेड होता है, क्या सामान चाइना से हमारे आता है, जिस वजह से इतना बड़ा इम्पोर्ट की वैल्यू आई है। उसमें देखें तो ऑटोमोबाइल कंपोनेंट,
स्मार्टफोन के कंपोनेंट, टेलीकॉम कंपोनेंट, प्लास्टिक और मेटेलिक गुड और फार्मास्यूटिकल एपीआई, ये जो बड़े कंपोनेंट है ये सबसे ज्यादा हम चाइना से मंगाते हैं। आप कोई भी स्मार्टफोन देख लीजिए, भले ही वो इंडिया में बना हो, बट कुछ ना कुछ कंपोनेंट चाइना से आया। कई स्मार्टफोन चाइना में पूरी तरह से बन के आते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में कई ऐसे कंपोनेंट रहते हैं जो चाइना से बन के आते हैं। बड़े इंडियन कंपनी की कारों, बड़ी सुजुकी कारों, सुजुकी इंडिया में बना रही है, बट उसका कुछ ना कुछ कंपोनेंट चाइना से आया होगा। और इंडिया चाइना को क्या देता है, देखिए शेयर में कहा था इंट्रोडक्शन में कि हम जो बता देते बोलते हैं आयरन और उसके बाद ऑर्गेनिक केमिकल और कॉटन। कॉटन हम यहाँ से चाइना को देते हैं। बट जैसे कि शोएब इंट्रोडक्शन में बोल रहा था कि हम चाइना में यहाँ से हम आयरन ओर लेते हैं, वहां से मशीनें आते हैं। तो ऐसा क्या है कि हम मशीनें यहाँ पे क्यों नहीं बना पाते? आयरन हमारे पास, यहाँ पास टेक्नोलॉजी, हमारे पास मेन पावर है, तो क्यों चाइना के पास का एडवांटेज है कि चाइना से हमें यहाँ से आयरन ओर भेजना पड़ता है और मशीनें वहां से मंगवाना पड़ती है? इस पे देखे तो मेन ये आता है कि जो कॉस्ट आती है और जो क्वालिटी आती है, अभी भी हम चाइना से मैच नहीं कर पा रहे हैं। चाइना जिस कॉस्ट पे जो क्वालिटी देता है वो अभी भी इंडियन मैन्युफैक्चर नहीं बना पा रहे। कई कोशिशें हो रही है, गवर्नमेंट ने कोशिश की है, बट अभी भी हम वो क्वालिटी लोअर प्राइस पे बनाने में अभी भी हम मैन्युफैक्चर नहीं बना पा रहे, इसलिए हमें इतना चाइना से इम्पोर्ट करना पड़ता है। तो ये कुछ थोड़ा सा ग्लोबल ट्रेड की आज हमने बात करने की कोशिश की। होपफुली आपको समझ में आया और किस तरह से डेफिसिट हमारा बढ़ रहा है, जो कि एक सोचने वाली बात है, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक भी है। और इसको लेकर जो भी स्टेप्स होंगी, जो भी हमें पता चलेगा वो हम आपके साथ ऑब्वियसली शेयर भी करेंगे। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।